हेलो बच्चों, आज हम 10th क्लास का चैप्टर मानव तंत्र में आगे जनन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने परिसंचरण तंत्र और श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ा। अब अपना टॉपिक है जनन तंत्र। जनन तंत्र क्या होता है ये मैं आपको बता दूं कि जीव जो है वो अपने जैसी संतान उत्पन्न करता है और इस प्रक्रिया के द्वारा ये क्रिया होती है। वह सिस्टम क्या कहलाता है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम या जनन तंत्र। जनन तंत्र जो है मानव में लैंगिक जनन की अवस्था है, यानी कि जो जनन होता है वो 3 प्रकार से हो सकता है। हम पढ़ते हैं कि जनन जो है वो 3 प्रकार से है। एक तो होता है कायिक जनन, एक होता है लैंगिक जनन और एक होता है अलैंगिक जनन। जो कायिक जनन होता है वो पेड़ पौधों पत्तियों में होता है, अधिकतर प्राणियों में भी पाया जाता है। लैंगिक जनन जो होता है वो मनुष्य, गाय, कुत्ते, बिल्ली, उनमें प्राइमेट जो जंतु है उनमें पाया जाता है। और अलैंगिक जनन जो होता है वो निम्न स्तर के प्राणियों में और कई पेड़ पौधों में भी पाया जाता है। इस प्रकार ये जनन के 3 प्रकार हैं। लेकिन अभी अपन मानव के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो अपन मानव का जनन तंत्र पढ़ेंगे और मानव के अंदर लैंगिक जनन पाया जाता है। लैंगिक जनन के अंदर 2 प्रकार के युग्मक बनते हैं। एक होता है नर युग्मक और एक होता है मादा युग्मक। अब जो नर युग्मक है, जो नर है वो शुक्राणु का निर्माण करता है और जो मादा है वो अंडाणु का निर्माण करती है। अब नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण करके, मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण करके दोनों के अंदर निषेचन होता है, यानी कि दोनों आपस में मिलते हैं और उससे युग्मनस बनते हैं। युग्मनस यानी नए जीव का निर्माण होता है। अब जो युग्मनस बन गए यानी कि नए जीव का निर्माण हो गया। अब ये जो प्रोसेस होता है उसमें नर युग्मक और मादा युग्मक पे कैसे पता चलता है कि भाई अब इनमें शुक्राणु बनने लग गए और अब इसमें अंडाणु बनने लग गए और अब ये दोनों तैयार है निषेचन के लिए, जिससे एक नए जीव की उत्पत्ति होगी। इसके लिए क्या होता है कि एक यौवन आरंभ यानी कि यौवन के आरंभ के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। कैसे होते हैं? लड़कों और लड़कियों में यानी कि नर और मादा में अलग अलग होते हैं। नर में क्या होता है कि आवाज भारी हो जाती है, दाढ़ी मूछ सब आने लग जाती है, त्वचा तेलीय हो जाती है। जबकि लड़कियों के अंदर क्या होता है कि स्तन बढ़ना शुरू हो जाता है, रजोद्रम स्टार्ट हो जाता है और ये अवस्था जो होती है वो 12 से 14 के साल में होती है, यानी कि 12 से 14 वर्ष की उम्र में ये यौवन आरंभ लक्षण प्रारंभ हो जाते हैं। जबकि लड़कों के अंदर क्या होता है कि 13 से 15 साल की उम्र में ये लक्षण दिखाई देने लगते हैं। जो नर के अंदर होता है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट होता है और मादा के अंदर 2 प्रकार के हार्मोन सिक्रीट होते हैं। एक तो होता है प्रोजेस्टेरोन और एक होता है एस्ट्रोजन। जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है ये हार्मोन क्या करता है, ये जो लैंगिक लक्षण है इसके ऊपर कंट्रोल करता है। और जो मादा हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, वो मादा के जो ये लक्षण है उसके ऊपर कंट्रोल करता है। अब हमने यहाँ तक समझ लिया कि भाई नर और मादा हुए, उनमें निषेचन हुआ और नए जीव का निर्माण हुआ। फिर ये लक्षण कब हमें पता चलेगा कि शुक्राणु बनेगा, कब हमें पता चलेगा कि अंडाणु बनेगा, तो उसके लिए कुछ लक्षण होते हैं जिसे यौवन आरंभ लक्षण कहा जाता है, जो नर और मादा में अलग अलग होते हैं। और इन लक्षणों को कंट्रोल करने के लिए कुछ हार्मोन सिक्रीट किए जाते हैं, जैसे कि नर में टेस्टोस्टेरोन और मादा में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन सिक्रीट होते हैं। अब नर जनन तंत्र की बात करें तो क्या अंग हो सकते हैं नर जनन तंत्र के? इसमें मूत्राशय होता है, ये शुक्राशय है, प्रोस्टेट ग्लैंड है इसके अंदर, एक शुक्र वाहिनी है और अधिवशन वशन है और वशन कोश है। वशन कोश के अंदर वशन स्थित होते हैं, टेस्टिस स्थित होते हैं। यहाँ पर शुक्राणु का निर्माण होता है और शुक्राणु के निर्माण के बाद में एक शुक्र वाहिनी यहाँ देखो निकल रही है, जो कि शुक्राणु ये जो सिसन है इसके द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। इसके अलावा शुक्राशय पाया जाता है जो शुक्राणु को पोषण प्रदान करता है। ठीक है, तो
ये नर जनन तंत्र है। नर जनन तंत्र फिर से समझ लो कि इसके अंदर क्या होता है कि वशन कोश के अंदर स्थित रहता है। ये टेस्टिस है, ठीक है, और टेस्टिस सेक में प्रेजेंट होता है। ये शुक्राणु का निर्माण करता है। शुक्राणु यहाँ से जाते हुए सिसन के थ्रू बाहर निकलते हैं और यहाँ पर ये शुक्राशय पाया जाता है जो कि इस स्पर्म को पोषण प्रदान करता है। उसी तरीके से मादा जनन तंत्र है। मादा जनन तंत्र के अंदर क्या होता है कि 2 अंडवाहिनियां पाई जाती हैं। इन 2 अंडवाहिनियां जो होती है वो फेमोलियन ट्यूब होती है और ये आगे की तरफ तुम्हें संरचना दिखाई दे रही है, ठीक है, और बीच में ये फंडस है और ये गर्भाशय स्तर है। यहाँ पर रोपण होता है, इम्प्लांटेशन होता है बच्चे का और यहाँ पर बच्चे का डेवलपमेंट होता है। ये ग्रीवा है और ये योनि है। इसके थ्रू जब 9th मंथ पूरे हो जाते हैं, 9 महीने पूरे हो जाते हैं, तो यहाँ से ये बच्चा बाहर निकले, यहाँ से इनका निकास द्वार होता है। और ये जो अंदर का स्तर है वो अंतर स्तर कहलाता है। यानी कि जो मादा जनन तंत्र है उसके 2 भाग हो गए, 2 अंडवाहिनियां पाई जाती है, इसके अलावा गर्भाशय गुहा पाई जाती है, इसके अलावा गर्भाशय ग्रीवा पाई जाती है और योनि पाई जाती है। इस प्रकार ये तंत्र जो है वो मादा जनन तंत्र है और ये वाला जो तंत्र है वो नर जनन तंत्र है। और इन दोनों के अंदर यौना आरंभ के लक्षण दिखाई देते हैं जब निषेचन होता है और यूट्रस का निर्माण होता है। तो आपकी बुक में बस केवल इतना ही दे रखा है जनन तंत्र के बारे में कि जीव अपने जैसी संतान उत्पन्न करता है, उसी को अपन जनन तंत्र कहते हैं। तो बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। अब इसके आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।